हरे कृष्णा। हे गोविंद, हे दामोदर, हे कृष्ण। आपके भक्त सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही नाम रटते रहते हैं, और वो है आपका नाम, हमारे परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण का नाम। और होना भी चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है अध्यात्म जगत का। जब जब हमारा मन भगवान कृष्ण का नाम जपता है तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है, मानो भगवान हमारे समीप बैठकर सब सुन रहे हो। और ऐसा ही परम आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस नज़दीक आता है। यानी जैसे सच में लड्डू गोपाल इस धरा पर फिर से अवतरित होंगे, सबका मन खुशी से झूम उठता है। और हो भी क्यों ना, हमारे लड्डू गोपाल हैं ही इतने प्यारे, और हर एक व्यक्ति के दिल में प्रेम की वर्षा करते हैं। जैसे द्वापर युग में अपनी बांसुरी द्वारा सबको मोहित कर परम आनंद की अनुभूति कराते थे। बहुत जल्द कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, और जो जो सच में चाहते हैं कि लड्डू गोपाल हमारे घर आए, वे नियमित रूप से उनकी बाल लीलाओं की कथा सुने और उनसे आने की प्रार्थना करें। कहते हैं वे किसी को निराश नहीं करते। यदि सच्चे मन से उन्हें स्नेह करें, प्यार करें, उन्हें बुलाएं, तो वे आधी रात में भी दौड़े चले आते हैं। जन्माष्टमी की परम पावन तिथि बहुत जल्द आने वाली है, जिसका भक्त बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये वही पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया। ये दिन है भाद्रपद मास की अति मंगलमय तिथि अष्टमी का। कुछ स्थानों पर ये तिथि श्रावण मास में भी आती है। जिस घर में परम पावन जन्माष्टमी व्रत का पालन किया जाता है, वहाँ पर दुख, दरिद्रता, कोई भी परेशानी, रोग नहीं टिकते। इस पावन दिन पर जो भी उपवास कर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारे मनोरथ, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस बार जन्माष्टमी आ रही है 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:23 और सूर्य उदय होगा 5:59 पर। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 26 अगस्त 2024 3:39 से, और समाप्त हो रही है मध्य रात्रि 2:19 पर। इस दिन अत्यंत पवित्र रोहिणी नक्षत्र का सुयोग भी बन रहा है, और ये आरंभ होगा 26 अगस्त 3:55 दोपहर को, और समाप्त होगा अगले दिन यानी 27 अगस्त दोपहर 3:48 पर। कोई भी शुभ कार्य करने का ये बहुत ही स्वर्ण और अच्छा समय है। जन्माष्टमी व्रत का पारण रहेगा 27 अगस्त 2024 मंगलवार को सुबह 5:57 पर। कई स्थानों पर तो लोग भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करके रात्रि 12 बजे ही व्रत का पारण कर लेते हैं और अन्न खा लेते हैं। परंतु आदर्श तिथि तो यही है कि अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही पारण किया जाए। यदि आप घर पर ही लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो पूजा का समय है रात 12:01 से 12:45 के बीच का। ये समय उत्तर भारत की सारणी के लिए है। कुछ भक्त तो निर्जला व्रत भी करते हैं और रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद उसी चरणाव्रत से व्रत को खोलते हैं, और प्रयास करें कि इस दिन सभी को, बच्चे हो या बड़े, अब व्रत करना तो सबके हालातों के अनुसार नहीं हो पाता, परंतु सब
नाम जप तो अवश्य कर सकते हैं। इस दिन नाम जप की श्री कृष्ण जी के मंत्र की बहुत महिमा है। यदि इस दिन आप सिर्फ कृष्ण जी के मंत्र का उच्चारण मात्र कर लेते हैं तो भी आप श्री हरि की असीम कृपा पा सकते हैं। मंत्र रहेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। मनुष्य को पूर्ण तपस्या में रहकर भक्ति करनी चाहिए, तभी उन्हें आध्यात्म की प्राप्ति होती है और कृष्ण जी की सेवा करनी चाहिए। जिन्हें इस कलयुग में श्री कृष्ण जी की सेवा का अवसर मिल गया तो समझो भगवान के चरणों में जगह मिल गई और भगवान की कृपा मिल गई। उन भक्तों पर कोई आपदा नहीं आ सकती जिन्होंने श्री कृष्ण जी की सेवा की हो। प्रत्येक मनुष्य को जन्माष्टमी का व्रत करना ही चाहिए और भगवान की सेवा करनी ही चाहिए, ताकि उनका आज और कल सुधरे और वे अच्छा निर्णय लेने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा हो जाए वे कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकते, क्योंकि निर्णय तो स्वयं भगवान ही दिलाते हैं। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और रंग जाइए कृष्ण जी के रंग में। जल्द ही हम कृष्ण जी की बाल लीलाओं की कथाएं भी लेकर आ रहे हैं। इस जन्माष्टमी के पवित्र समय में यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब हम कथाएं लेकर आएं तो आपको पता चल जाए और ये कृष्ण जी की बाल लीलाएं सुनकर आपको निश्चित रूप से परम आनंद की अनुभूति होगी। ये कथाएं आपके बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक रहेगी, इसीलिए सबको शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।